वित्तीय प्रबंध के कार्यों को हम देख रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट आपका कार्य जो है प्रबंधकीय कार्य वह देख लिया था। सेकंड इसमें जो डिवाइड किया गया कार्य है वो है परिचालन या संचालकीय कार्य। परिचालन या संचालकीय कार्यों में सबसे पहले वो प्राप्त करता है कोषों को प्राप्त करना। वित्तीय प्रबंध संस्था के लिए आवश्यक कोषों को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस हेतु वो निम्नलिखित कार्य करता है। संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं को ज्ञात करना, ये दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन दोनों प्रकार की हो सकती हैं। संस्था के लिए वित्त के स्रोतों को ज्ञात करना, वित्तीय स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करना एवं श्रेष्ठ स्रोत को तय करना। वित्त प्राप्ति के लिए आवश्यक अनुमतियां यानी अप्रूवल्स प्राप्त करना, वित्त प्राप्ति की प्रक्रिया को आरंभ करवाना तथा प्रविवरण जारी करना, दलाल, बैंकर, अभिगोपक आदि की नियुक्ति करना। वित्तीय प्रबंध इन सभी कार्यों को पूरा करके संस्था के लिए एक आवश्यक वित्त जुटाता है। सेकंड इसमें आता है कोषों का आवंटन तथा विनियोग करना। वित्तीय प्रबंध संस्था के पास उपलब्ध कोषों को विभिन्न परियोजनाओं तथा कार्यों के लिए आवंटित करता है। इस हेतु वैकल्पिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है, उनका लागत विश्लेषण करता है। जिस परियोजना तथा कार्य में तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ होता है, उन्हीं में कोषों का सर्वाधिक विनियोग किया जाता है। थर्ड इसमें आता है कोषों के प्रवाह की तरलता को नियमित करना। संस्था की सफलता के लिए नकद कोषों का समुचित प्रवाह बनाए रखना आवश्यक होता है। अतः वित्तीय प्रबंध संस्था के नकद कोषों के प्रवाह को नियमित करने का कार्य भी करता है। वह संस्था की दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही संस्था में नकद प्रवाह की व्यवस्था करता है। ऐसा करके वह संस्था में कोषों की तरलता को बनाए रखता है। इसी से संस्था की शोधन क्षमता को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकता है। फोर्थ हम इसमें लेते हैं संपत्तियों का प्रबंध करना। वित्तीय प्रबंध संपत्तियों का प्रबंध भी करता है। संस्था की स्थायी संपत्तियों के लिए विनियोग करना, उनकी पुनः स्थापना एवं डेप्रिसिएशन रिजर्व्स का निर्माण करना आदि वित्तीय प्रबंध के कार्य हैं। इसके अंतर्गत चल संपत्तियों को खरीदना तथा उनकी समुचित व्यवस्था का कार्य करना भी वित्त प्रबंधक का कार्य होता है। वित्तीय प्रबंधक संस्था के उच्च प्रबंधकों को संपत्तियों के विनियोग की नीति बनाने में भी सहयोग करता है। इस नीति के अनुसार वह संपत्तियों का प्रबंध करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है वित्तीय विवरणों को तैयार करना। वित्तीय प्रबंध संस्था के सामयिक वित्तीय विवरण को तैयार करवाता है। सामान्यतः वार्षिक आधार पर सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। किंतु कुछ संस्थाएं मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक विवरण भी तैयार करती हैं। इन विवरणों की सहायता से संस्था की आर्थिक स्थिति का ज्ञान आसानी से किया जा सकता है या आसान हो जाता है। नेक्स्ट है लाभों का विनियोजन करना। संस्था के वित्तीय विवरणों से संस्था के लाभों का ज्ञान हो जाता है। लाभों को ज्ञात करने पर उनके विनियोजन किया जा सकता है या लाभों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवंटित किया जाता है। वित्त प्रबंधक संस्था के लाभों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए विनियोजित करता है, जैसे डेप्रिसिएशन फंड के लिए लाभांश को नियोजन करना, संचय कोष के लिए संचय कोष से विकास कोष के लिए, कर्मचारियों के लिए बोनस आदि का प्रबंध करना। इस तरह से वह लाभों का विनियोजन कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है लाभांश निर्णय में सहयोग देना। वित्तीय प्रबंध संस्था के उच्च प्रबंधकों तथा संचालक मंडल को लाभांश संबंधी निर्णय में सहयोग देता है। वित्तीय प्रबंध संस्था की लाभांश नीति के निर्धारण में योगदान देता है। वह संस्था के वित्तीय स्थिति को देखते हुए लाभांश घोषित करने या न करने की सलाह संचालक मंडल को देता है। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य कुशलता का मूल्यांकन करना। वित्तीय प्रबंध एक महत्वपूर्ण कार्य संस्था की वित्तीय कार्य कुशलता का मूल्यांकन करना भी है। इसके लिए वह संस्था की वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करता है। इसके लिए रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस
या ट्रेंड एनालिसिस आदि का सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करता है। वित्तीय कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय प्रबंध चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ साथ पिछले वर्ष के आंकड़ों का भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करता है और अन्य संस्थाओं से अपनी संस्था की तुलना भी करता है। नेक्स्ट इसमें आता है वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना। वित्तीय प्रबंध को वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है, जैसे आयकर विवरणी, बिक्री कर विवरणी, उत्पादन शुल्क, आयात निर्यात शुल्क आदि तैयार करना, प्रस्तुत करना, ये सब वित्त प्रबंधक के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम के आयकर अधिनियमों, श्रम नियमों के आधार पर विविध वैधानिक कर्तव्यों को भी उसे पूरा करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। वित्तीय प्रबंध को समय समय पर अपने उच्च प्रबंधकों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। उसे अपने प्रतिवेदन में कोषों की उपलब्धता, नकद कोषों के प्रवाह के विस्तृत विवरण देने पड़ते हैं। बड़ी संस्था के वित्त प्रबंधक तो मासिक आधार पर भी लाभ हानि खाता तैयार करके उसे आगे प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है अभिलेख तैयार करना तथा रखना। वित्तीय प्रबंधक को अपने विभिन्न कार्यों के संबंध में आवश्यक अभिलेख भी तैयार रखने तथा उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य भी करना पड़ता है, परंतु आजकल ये कार्य कंप्यूटरों की मदद से और भी आसान हो गया है, तो वो कंप्यूटर की मदद से इस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अन्य विभागों में समन्वय करना। वित्त प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना है। इस हेतु वह आवश्यक वित्तीय सूचनाओं एवं आंकड़ों का आदान प्रदान करता है, ताकि नीतियों, क्रियाओं, बजटों आदि में एक रूपता उत्पन्न हो। यह विभिन्न विभागों की बाधाओं को समझते हुए सभी विभागों में वित्तीय समन्वय करता है। कोऑर्डिनेशन क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है, अगर विभागों में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो इसका संस्थाओं के लाभों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अन्य विभागों से समन्वय करना इसका ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद आता है पूंजी बाजार पर निगाह रखना, टू कीप ट्रैक ऑन कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार कोषों की उपलब्धता का स्रोत है, अतः प्रत्येक संस्था के वित्तीय प्रबंध को पूंजी बाजार पर निगाह रखनी पड़ती है। अल्पकालीन, दीर्घकालीन तथा मांग पर देय ऋणों के ब्याज दरों, मुद्रा की विनिमय दरों, कंपनी के अंशों के मूल्य स्तर, स्कंद विनिमय केंद्रों के निर्देशांक यानी इंडेक्स आदि पर निरंतर ध्यान रखना, उनका विश्लेषण करना एवं संस्था पर उसके प्रभावों का आंकलन करना प्रत्येक संस्था के वित्तीय प्रबंध का दायित्व है। और लास्ट इसमें हम जो ले रहे हैं वो है व्यावसायिक संयोजन का अध्ययन करना। आधुनिक व्यवसाय जगत में दिन प्रतिदिन अनेक व्यावसायिक संयोजन हो रहे हैं। व्यावसायिक संयोजन अधिग्रहण के यानी टेक ओवर, सम्मिश्रण एवं संविलियन यानी मर्जर, पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन आदि की सूचनाएं प्रतिदिन आती रहती हैं। वित्तीय प्रबंध इन सब का ध्यान रखकर अपने उद्योग में होने वाली ऐसी गतिविधियों का अध्ययन करते रहता है। इससे भविष्य में कभी संयोजन का अवसर मिले तो उसका लाभ उठाया जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि वित्तीय प्रबंध के का क्षेत्र या कार्य क्या है, जिनको दो भागों में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट प्रबंधकीय कार्य एंड सेकंड परिचालन या संचालकीय कार्य। इसके बाद हम देखेंगे वित्तीय कार्य या प्रबंध का महत्व क्या है, क्या इसे करना जरूरी होता है।